हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ARO 2021 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के क्रम में मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं 45 डेज़ का एक स्टडी प्लान। इस प्लान को देने से पहले मैं आपको ऑलरेडी 75 और 60 डेज़ के प्लान्स दे चुका हूं, जिसको आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो चलिए देर न करते हुए इस प्लान को हम शुरू करते हैं। और इस प्लान को शुरू करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स इसमें क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको। नंबर एक ये है कि ये काफ़ी अग्रेसिव प्लान है। किसी न किसी कारण से आप लोग अगर अभी तक पूरी तरह से तैयारी नहीं कर पाए हैं या कर पा रहे हैं तो आप इस अग्रेसिव प्लान को अपना सकते हैं और बेहद सीरियस होकर आप स्टडी इस प्लान के तहत कर सकते हैं। ठीक है, 45 डेज़ का ये प्लान 1721 फार्मूला बेस्ड है। इस फार्मूला में ये होता है कि जो हमने आज पढ़ा वो अगले दिन पढ़ेंगे, 7वें दिन पढ़ेंगे और 21वें दिन पढ़ेंगे, जिससे ये होता है कि आपने जो भी पढ़ा वो आपकी मेमोरी में फीड हो जाता है और कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम के टाइम में बेहद हेल्प करता है। ठीक है, ये हुआ पॉइंट नंबर 2। नंबर 3 ये हुआ कि 45 डेज़ का प्लान वही लोग अपनाएं जो बेहद गंभीर अभ्यर्थी हैं, इस एग्ज़ाम के लिए बेहद गंभीर हैं और किसी न किसी कारण से अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं या फिर जिस तरह से तैयारी करनी चाहिए उस तरीके से तैयारी नहीं कर पाए हैं। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 3 हुआ। अगला एक पॉइंट ये है कि इसमें एक डायरी या एक कॉपी, कोई भी रफ कॉपी, किसी भी तरीके की कॉपी चल जाएगी, क्योंकि इसमें चीज़ें नोटेड डाउन करनी होंगी और इसमें आगे एक प्लान के तहत बढ़ना होगा। ठीक है, तो एक डायरी या कॉपी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई छुट्टी इसमें नहीं होगी। आप ये चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम भी आपसे पास हो जाए और मैं बारात करूं, शादी करूं, पार्टी करूं, ये नहीं हो सकता। इस प्लान में अगर 1-2 भी छुट्टी करेंगे आप तो गड़बड़ा जाएगा पूरा, क्योंकि ये प्लान जो है सिस्टमेटिक है और आपकी कंटिन्यूटी पर बेस्ड इसका रिजल्ट है। ठीक है, और ये एक मैजिक प्लान आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू हम जो भी चीज़ करते हैं उसका एक मैजिकल इफेक्ट होता है और रिजल्ट बढ़िया आते हैं। ठीक है, इसलिए आप इसको मैजिकल प्लान कह सकते हैं। ये चीज़ आप 21 दिन फॉलो करने के बाद कमेंट करके बताइएगा कि ये प्लान कितना असरकार है। ठीक है, इस प्लान में चलते चलते आपको आगे चलकर टेस्ट पेपर देने के लिए टाइम मिलेगा काफ़ी, क्योंकि जिस हद तक आप पढ़ाई कर सकते हैं 10 घंटे 12 घंटे कंटिन्यू आपने 21-22 दिन पढ़ाई की तो काफ़ी हद तक आपका सिलेबस एक नहीं कई बार ख़त्म होगा और इसके बाद आपको टेस्ट पेपर के लिए भी टाइम मिलेगा और इस प्लान के अंदर जो भी आप बदलाव करना चाहते हैं बदलाव भी इसके अंदर संभव हो पाएगा। लेकिन पहले क्या होगा कि कम से कम आपको बिना कोई छुट्टी किए, बिना कोई नागा किए आपको 21 डेज से ज़्यादा तक स्टडी करनी है। ठीक है, अगर आपकी कैपेसिटी आधा घंटा स्टडी कर पाने की है तो आप 1 घंटा बैठिए, आधा घंटा स्टडी करिए, आधा घंटा कुछ भी करिए। लेकिन अगर एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट 10 घंटा है तो आपको 10 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी, केवल बैठने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 घंटे में 30 मिनट स्टडी कर पा रहे हैं, ठीक है, और एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है 10 घंटा, तो आप चेयर पे बैठिए 20 घंटा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूँ मैं ये कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट अगर 10 घंटा है और आधा घंटा आप पढ़ाई कर पाते हैं 1 घंटे में, तो रिक्वायरमेंट क्या हुई, कैलकुलेशन सिंपल है, 20 घंटा बैठिए आप। और अगर आप 1 घंटे में पौना घंटा पढ़ाई कर पाते हैं तो 15 घंटे बैठिए आप। आपको जो एक्चुअल टाइम है वो 10 घंटे देना ही देना है, अगर 10 घंटे एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है, बाकी आप अपने स्तर के हिसाब से, अपनी तैयारी के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको 8 घंटे पढ़ना है या 10 घंटे, लेकिन 8 से 10 घंटे आज से बहुत ज़रूरी है इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, आगे चलने के लिए इसमें और प्रोसीड करने के लिए। चलिए देर न करते हुए चलते हैं और मैं बताता हूँ ये प्लान आपके लिए किस तरीके से काम करेगा, इसके पॉइंट्स और क्या क्या है। ठीक है, चलते हैं। तो पहला ये है कि आप 1 बाई 1 कर आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको यूँ इस तरह से लिख लें। नंबर 1 करंट अफेयर और हिंदी, इसके बाद में आप इस तरह से इनको लिख लें और इनको इन पार्ट्स में डिवाइड कर लें, 5, 6, 7 जितने भी पार्ट्स आप चाहते हैं उसमें डिवाइड कर लें। ठीक है, कर लिया आपने, इतना ठीक से लिख लिया आपने। करंट अफेयर्स, हिंदी, उत्तर प्रदेश स्पेशल, रीजनिंग, मैथ, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, राज्य व्यवस्था, रसायन प्लस भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण प्लस कृषि, अर्थव्यवस्था। हो सकता है कोई एक इसमें से छूट गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका इनमें से एक या तो बहुत बढ़िया तैयार हो, उसको आप हटाना चाहते हो, ये कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से आपने लिख लिया। लिखने के बाद में हम नेक्स्ट स्टेप को प्रोसीड करेंगे और एक कॉपी या फिर एक चार्ट पर आप 45 डेज़ के इस तरह से आप वो बनाएंगे, आप स्क्वायर्स बनाएंगे। 45 डेज़ में आपको डिवाइड करना है, चाहे वो आप लाइन खींचिए या फिर आप कुछ भी करिए, आप 45 डेज़ का आपको इस तरह से ब्लॉक्स बनाना है एक तरह से। ठीक है, तो हम करेंगे क्या इसमें,
थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि हम डे 1 में देखिए हम करेंगे क्या इसमें। डे 1 से लेकर 45 डेज तक आपका कंटिन्यू चलने वाला है करंट अफेयर्स और हिंदी। किसी भी एक दिन हिंदी और करंट अफेयर्स को हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी 60 नंबर की है, करंट अफेयर्स अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 नंबर का है। तो इन 90 मार्क्स को हम किसी एक दिन भी मिस नहीं करेंगे और इसी के बेस पर हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 45 डेज़ हैं यहाँ पर लिखे हुए मेरे, और किसी भी एक दिन में हिंदी और करंट अफेयर मिस नहीं किया है मैंने। ठीक है, और इसको करना किस तरीके से है मैं बताता हूँ आपको। तो डे 1 में आपको करना ये है, हिंदी प्लस करंट अफेयर एज इट इज़ हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल यहाँ से उठाना है, आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, और रीजनिंग मैथ्स उठाना है यहाँ से, यहाँ लिखना है, और प्राचीन भारत का इतिहास यहाँ लिखना है। ये 3 चीज़ें आपको अलग से लिखनी हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल, रीजनिंग मैथ्स, प्राचीन भारत का इतिहास। हिंदी और करंट अफेयर एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, आज इसको स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि आज सपोज करिए आप स्टडी करने के लिए बैठते हैं। ठीक है, तो आपको अगले दिन सेम स्टडी करनी है, एकदम सेम डिक्टो, कोई इसमें बदलाव नहीं होगा बिल्कुल भी। डायरी जो आपके पास में है, डायरी आपके पास में है, वो इसी काम में आएगी कि यूपी का आपने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर लिखिए रीजनिंग का आपने क्या क्या पढ़ा है, मैथ्स का आपने क्या क्या पढ़ा है, और प्राचीन भारत के इतिहास में आपने क्या क्या देखा है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप A to Z हर चीज़ पढ़ जाएंगे। हो सकता है कि आपका पहले से 1-2 चैप्टर कोई ना कोई बेहद मजबूत हो, उसको आप एक बार रिवाइज करके छोड़ दें। ये भी हो सकता है कि आप इनमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ें और बाकी को छोड़ दें। मतलब अपनी कंफर्ट के हिसाब से इसको बेहतरीन तरीके से पढ़िए और इसको डायरी में नोट डाउन कीजिए अपनी। ठीक है, जो भी पेज आपने पढ़ा, जो भी आपने अभ्यास किया, जो भी आपने लेसन पढ़ा, वो यहाँ पर आपका डायरी में लिखा हुआ होना चाहिए कन्फर्मली। ठीक है, अब सेम रिवीजन अगले दिन होनी है। सेम रिवीजन, हिंदी करंट अफेयर एज इट इज़ रहेगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल एज इट इज़ रहेगा, रीजनिंग मैथ्स एज इट इज़ रहेगा, प्राचीन भारत का इतिहास एज इट इज़ रहेगा डे 1 में, मतलब अगले दिन। अब अगले दिन में डे 1 हमारा कवर हुआ, डे 2 हमारा कवर हुआ, और इसके लगभग 7वें दिन हमें सेम चीज़ करनी है। डे 2 हो गया यहाँ पर, और 7वां दिन बनता है, इसमें हम 6 जोड़ेंगे, 7वां दिन। डे 7 में मैंने ये लिखा हुआ है कि डे 1 का रिवीजन होगा, इसमें साफ लिखा हुआ है। और डे 1 में मैंने ये भी यहाँ पर शामिल किया है कि यहाँ पर लिख दीजिए आप कि किस किस दिन आपका डे 1 को रिवाइज करने का दिन बनता है। बेहद ध्यान दीजिएगा इस बात को कि आपको 1 पहला दिन, दूसरा दिन, 7वां दिन, 21वां दिन, ठीक है, डे 1 के लिए आपका इंगेज होना चाहिए। कहीं भी कोई इसमें बदलाव नहीं हो सकता। दूसरे दिन आप इसको करेंगे, 7वें दिन इसको आप करेंगे, फिर 21वें दिन इसी को आप करेंगे। कोई बदलाव नहीं होगा, डायरी में आपके नोट डाउन होगा, सेम पेज, सेम एक्सरसाइज, सेम लेसन होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 21वें दिन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपके लिए कि 21वें दिन भी आपका सेम रिवाइज होगा। ये रहा 21वां दिन। ठीक है, 21वां दिन है, डे 1 की रिवीजन होनी है यहाँ पे आपकी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस लिस्ट में से डे 3 में हमने क्या करना है, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का इतिहास उठाना है। हिंदी करंट अफेयर एज इट इज़ रहनी है। ठीक है, सेम डे 3 वाला डे 4 में भी रिवाइज होगा। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इसमें डे 3 इंगेज हो गया, डे 4 इंगेज हो गया, डे 10 में सेम रिवीजन होगी, और डे 23 में भी ये सेम रिवीजन होगी। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी ऐसे ही लिखिएगा। जिस दिन आपकी शुरुआत होगी उस दिन यहाँ पर लिखिए डे 3, अगला दिन डे 4, फिर 6-7 दिन मिलाइए इसमें डे 10, फिर इसमें अप्रोक्सीमेटली 3 में 20 जोड़िए, लगाइए इसमें आप 23, यानी 21वें दिन आपकी फिर से रिवीजन होनी है। यहाँ पर हो गया डे 23। अब यहाँ आप चेक कर सकते हैं डे 23 में मैंने क्या किया हुआ है। 100% आपका यही होना है। डे 23 में डे 3 की ही रिवीजन होगी और एज इट इज़ होगी, कोई बदलाव नहीं होगा। इसको आप बेहद अच्छी तरीके से याद करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डे 3 हो गया, डे 4 में हो गया ये वाला, और आगे डे 10 में हो गया, डे 23 में हो गया। आगे हमने इसको नोट डाउन कर दिया। आगे चलते हैं डे 5 में। अगले हम चैप्टर्स उठाएंगे यहाँ से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का भूगोल। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का भूगोल, हिंदी और करंट अफेयर्स एज इट इज़ रहना है हमारा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का भूगोल 5, 6, 11, 25, 4 बार आपकी रिवीजन हो रही है। 5वां दिन, 6ठा दिन, 11वां दिन और 25, डे 25 भी आपका इसमें होगा। देखिए डे 25 में डे 5 का रिवीजन होना है। डे 25 में डे 5 का रिवीजन होना है। आगे चलते हैं।
बेहद ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे इस कुछ मिनट से ना आपका एग्जाम निकल सकता है, ये ध्यान रखिएगा आप। विश्व का भूगोल उठाएंगे यहाँ से और राज्य व्यवस्था उठाएंगे यहाँ से। अगले दिन डालेंगे हम विश्व का भूगोल और राज्य व्यवस्था। ये रहा डे 8 में आपका होगा विश्व का भूगोल और राज्य व्यवस्था। हमारे दिन जो इंगेज होने वाले हैं 8वां दिन, 9वां दिन, 14वां दिन और 28वां दिन। ठीक है, 8वां दिन, 9वां दिन, ये रहा देखिए, आप देख सकते होंगे 9वां दिन, 14वां दिन, 14वां दिन देखिए यहाँ मिलेगा आपको 14वां दिन। डे 8 का रिवीजन होना है। और कौन सा दिन था हमारा? 28वां दिन। 28वां दिन देखिए ये रहा 28वां। डे 8 का रिवीजन होगा आपको, कुछ अलग नहीं होगा, डे 8 का रिवीजन होना है। तो आप देख रहे होंगे कि 8 दिन आपको पढ़ते हुए हैं और आपके कितने चैप्टर्स रिवाइज हो गए, यहाँ तक आप रिवाइज कर चुके हैं। अप्रोक्सीमेटली पूरा होने वाला है आपका सिलेबस, पूरा होने वाला है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान उठाना है और जीव विज्ञान, यानी कि कंबाइंड साइंस आपको लेना है यहाँ पे और स्टडी का प्लान तैयार करना है। देखिए डे 12 में, डे 12 में आपका ये रहा पूरा हिंदी और करंट अफेयर्स एक जैसा होगा। और डे 12 में आपका रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। डे कौन कौन से इंक्लूड हो रहे हैं इसमें? डे इंगेज हो रहा है इसमें 12, 13, 17 और 32। देखिए प्लस माइनस 1 2 हो सकता है, आगे पीछे एक आध दिन चलेगा, लेकिन ये है कि रिवीजन सेम सब्जेक्ट्स की होनी है, तैयारी सेम सब्जेक्ट्स की होनी है। इन दिनों में आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान रखिएगा आप। अपने चैप्टर्स आप डायरी में नोटेड डाउन करिएगा बेहद ध्यान से। डे 12 और डे 13। ठीक है, 12 कौन सा है हमारा? 12 ये है, 13 ये है। डे 12 का रिवीजन देखिए, 13 ये रहा। इसके बाद में 17 कहाँ है हमारा? 17 ये रहा, डे 12 का रिवीजन। इसके बाद 32 हमारा ये रहा, डे 12 का रिवीजन। इस तरह से हम लोग आगे चलेंगे। और इसमें यहाँ पर जिस दिन आप सब्जेक्ट्स की शुरुआत करें आप कोने में लिखते रहिएगा। अगला आया हमारा पर्यावरण और कृषि। इसके बाद में अर्थव्यवस्था, आप इसको ऐड करेंगे, पर्यावरण, कृषि और अर्थव्यवस्था को। ठीक है, पर्यावरण कृषि आ गया आपका डे 15 में। हिंदी करंट अफेयर आप जानते हैं एज इट इज़ रहना है। पर्यावरण और कृषि प्लस अर्थव्यवस्था तीनों मिलाना है। डे इंगेज हुआ 15, डे इंगेज हुआ 16, 22 और 35। यहाँ देख सकते हैं 15 16 ये रहा और 22 आपका ये रहा, डे 15 का रिवीजन। और आगे आपका 35 ये रहा, डे 15 का रिवीजन। ठीक है, बेहद ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा टिपिकल आपको ये लग सकता है, लेकिन इतना कामयाब है ना कि आप कमेंट करके एग्जाम के बाद बताइएगा कितना जादू किया होगा इसने आपके लिए। ठीक है, अब हमारे पास में कितने दिन खाली बचे हैं? पूरा सिलेबस आपका कई बार कंप्लीट हो चुका है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप A to Z पढ़ेंगे इसको। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी तैयारी काफ़ी वीक है और मैं इसको ज़्यादा टाइम दूं, तो आपके पास दिन काफ़ी खाली पड़े हैं। सेम आप रिपीट करिए सेम प्लान को। और अगर आपको 4 बार पढ़ने में याद हो गया है तो इस बीच में क्या करिए, जिस सब्जेक्ट को भी लगे आपको कि इसको पढ़ने की नीड है उसको दोबारा से पढ़िए, सेम फॉर्मूले के साथ पढ़िए। और इन दिनों में ये जो दिन हैं बाकी 37, 38, 39, 40 और ये 45 तक, इन दिनों में आप टेस्ट सीरीज़ दीजिए, अपनी हिंदी का टेस्ट लगाइए बहुत अच्छी तरीके से, तैयारी को शार्प कीजिए अपनी। और मैं बिल्कुल 100% कह सकता हूँ कि आपने इस प्लान को ईमानदारी से अगर रखा अपने प्लान में, पढ़ने स्टडी किया अच्छी तरीके से, तो बेहद अच्छा स्कोर करेंगे आप। इससे होगा क्या कि आप भूलेंगे नहीं, एक तो आपको याद रह जाएंगी चीज़ें, दूसरा ये होगा कि आप क्या करते हैं, इतिहास भूगोल पढ़ा बाकी चीज़ों को भूल गए। कोई भी चीज़ इसमें आप नहीं भूल सकते हैं, ओवरऑल तैयारी होगी। और इसमें चीज़ें बहुत बड़ी नहीं हैं, यकीन मानिए आप कि आप खुद सोचिए। आप अर्थव्यवस्था में आप क्या पढ़ेंगे? बजट पढ़ेंगे आप, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे आप, इस तरह की गिनी चुनी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। कृषि में आप क्या पढ़ेंगे आप, है ना, फसलों की बीमारियां पढ़ेंगे आप, दवाइयाँ पढ़ेंगे जो खरपतवार नाशी होती हैं। पर्यावरण है आपका बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, और आपके पास दिन भी शेष हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ बदलाव की आवश्यकता है तो आप बदल सकते हैं, लेकिन आप कम से कम आधे से ज़्यादा प्लान को एज इट इज़ फॉलो कीजिए। उसके बाद में अगर चाहें तो सब्जेक्ट ऊपर नीचे कर सकते हैं और सब्जेक्ट्स को आप हटा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका रीजनिंग मैथ बहुत अच्छा है, नहीं है ज़रूरत है आपकी, तो आप कुछ और ऐड कर लीजिए। ठीक है, जो आपका वीक हो वो पहले ऐड कर लीजिए। ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस का ग्राफ भी इस तरीके से चलता है, दिन में ये ध्यान रखिएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है तो आपको फर्स्ट में उसी को लेकर चलना है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर्स और हिंदी तो आपको रोज़ाना चलाना ही है हर हाल में। ठीक है, बाकी चीज़ों को आप इस तरह से एग्जीक्यूट करिए, चलाइए, इनको आगे पढ़िए, प्रोसीड करिए, बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करिए। बेहद शुभकामनाएं हैं मेरी आपके साथ में। और इस प्लान को आप यकीनन अपने साथ रखने वाले हैं स्टडी में और इसको फॉलो करने वाले हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। और आप इसको करेंगे, उसके बाद में बताएंगे कि आपको ये प्लान कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।